बुलाया था। कब तो बुलाया था आपको? 10 बजे पूरे मुझे बुलाया था यहाँ पे। मैं 10 बजे आया था और 10 बजे आने के बाद मैं अभी तक यहाँ पर, जो कि अभी मैं टाइम आपको बताऊँ तो टाइम अभी 12:37 हो चुके हैं। अभी तक मेरी कोई, आपको कब थाने बुलाया था, कितने बजे आज बुलाया था? आज मुझे 10 बजे थाने बुलाया था हम्म। रात को। और रात को मुझे बोला गया है कि आपकी एफआईआर की कॉपी आपको मिल जाएगी, आप आ जाएं। तो अभी तक मेरा कोई एफआईआर की कॉपी मुझे नहीं मिली है और ना ही तो मेरा कोई केस रजिस्टर्ड हो रहा है। उल्टा मुझे गुमराह किया जा रहा है। मेरी सारी जगह से जितनी भी बातें थी उनको घुमा फिरा के मेरे ऊपर ही उल्टा प्रेशर बनाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी बीते शुक्रवार को चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में एक फैक्ट्री के बाहर शराब पी रहे लोगों को सिक्योरिटी गार्ड ने रोका तो उन युवकों ने उनके साथ अपने साथियों संग सिक्योरिटी गार्ड और उनके बेटे पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। जैसे ही इसकी सूचना उनके परिजनों को मिली तो वे वहां पर पहुंचे और बीच बचाव करने लगे। तो उन लोगों ने अपने और साथियों को बुलाकर सिक्योरिटी गार्ड के ससुर और दामाद पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। पीड़ित राहुल ने बताया कि उनको और उनके ससुर जीजा को पहले तो बेरहमी से पीटा और उनके साथ स्नैचिंग भी की गई। एक उनकी सोने की चैन, 2 मोबाइल और 1 मोबाइल तोड़ा गया। राहुल ने कहा कि इस घटना की सूचना हमने पुलिस को भी दी है, पर पुलिस 2-3 दिन से मामले को टाल मटोल कर रही है। हद तो तब हो गई जब आज शाम 6 बजे पुलिस ने हमें बुलाया और हमसे शिकायत ली और हमें पूरी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। वहीं इस केस को डील कर रहे आईओ परमिंदर सिंह ने कहा कि इस केस में 392 की धारा लगाई जाएगी। जब हम घर पहुंचे तो हमें परमिंदर सिंह की कॉल आती है और वह कहते हैं कि आप दोबारा थाने आओ, आपके साइन करवाने हैं। पर यहाँ साइन नहीं, इस केस को वापस लेने की बात की जाती है और आरोपियों पर 323 धारा लगाने की बात की जाती है। केस को वापस लेने का खेल देर रात 1 बजे तक चलता रहा। पीड़ित परिवार इस झोल को देखते हुए वहां से घर निकले और इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को देने की बात कही। देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इस मामले पर पूरी कार्रवाई करती है या फिर यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। देखिए चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया थाना में। आपको बता दें, बीते 4 दिन पहले एक मामला सामने आया था जिसमें 2 गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है। तो वहीं एक गुट की बात करें तो काफ़ी गंभीर रूप से जख्मी हैं। हम आपकी बात कराना चाहेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, क्या मामला था, कितने दिन की बात है और अभी तक पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, कंप्लेंट दी गई है आपके, क्या मामला? मामला इस प्रकार था कि ये मेरा भतीजा है। इसके डैडी वहाँ पे गेट कीपरिंग का जॉब करते हैं और वहाँ पे ये रात को खाना देने गया था अपने फूफा जी के साथ, मतलब कि मेरे जीजा जी के साथ। तो जिस समय ये खाना देकर उनको हटा तो उसने कहा कि बेटा आप गेट पे खड़े हो जाओ और मैं थोड़ा सा उधर बैठ जाता हूँ, आप थोड़ा गेड़ा मार लेना, कोई अन्य व्यक्ति उसमें प्रवेश ना करे या किसी भी तरह से कोई एंट्रेंस ना हो। तो इस लड़के ने कहा कि ठीक है पापा, आप रोटी खा लीजिए। रोटी खाने के बाद इस बच्चे ने वहाँ पे गेड़ा मारा। तो कुछ लोग वहाँ पे वो है शराब पी रहे थे। शराब पीते वक्त इसने कहा कि भैया अगर आप यहाँ पे जॉब करते हैं तो बता दीजिए, क्योंकि जो सुबह जो हमारे मालिक है ना, वो मालिक हमें गुस्सा करते हैं अगर आप यहाँ पे शराब पी रहे हैं। तो इन्होंने उसको मना किया। तो इन्होंने मना किया कि आप यहाँ पे शराब ना पीजिए। और जब इन्होंने शराब के लिए मना किया तो उन 2 लोग थे वहाँ पर, इस बच्चे को अकेले को वहाँ पर इन्होंने घेर के मारा। और उसके बाद इन्होंने टेम्पो के पीछे, एक टेम्पो था वहाँ पे खड़ा हुआ, इन्होंने उसको उसके अंदर छुपा लिया। फिर बाद में काफ़ी टाइम बीतता गया तो जब मेरे जो जीजा जी थे जो इसके साथ गए थे, उन्होंने अंदर जाकर देखा तो उन्होंने देखा इसने चिल्लाकर बताया कि मुझे मार रहे हैं, मुझे मार रहे हैं। और मारते मारते इनको भी मारने लगे। उन्होंने हाथ जोड़े कि आप किस प्रकार इसको मार रहे हैं, बच्चा है ये, क्यों मार रहे हैं। तो इतनी देर में 2 लोग और व्यक्ति उनके साथ आ गए जो वहाँ पे शराब पी रहे थे। तो ये लोग 4 हो गए। तो इतनी देर में ये 3 लोग थे जो कि बिल्कुल भी लड़ने वाले नहीं हैं या किसी भी तरह से आप इनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, कोई भी नहीं है। और इसने अपने जो मेरी वाइफ़ है उनको फ़ोन किया, मेरे भतीजे ने। तो उसने बताया कि मेरी लड़ाई हो गई है तो चाचा जी को भेज दीजिए। मैं जैसे ही अपने ससुर जी को लेके वहाँ पहुँचा, क्योंकि मेरे ससुर जी उस फैक्ट्री के जिस फैक्ट्री में मेरा भाई जॉब करता है गेट कीपरिंग का, उसमें मेरे जो ससुर जी हैं वो जॉब करते हैं फोरमैन की। तो मैंने कहा कि अगर आपके फैक्ट्री के लोग हैं तो आप उन्हें समझा दीजिए। जब उन्होंने वहाँ पर पहुँच के मौका वारदात पे वहाँ पे देखा कि हम लोग इनको समझा दें, तो उन्होंने समझने की बात ना करते हुए हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों के साथ हमला कर दिया। मेरे जब ससुर जी जो मेरे फादर इन लॉ हैं, उन्होंने जब फ़ोन करने के लिए उठाया तो उनका फ़ोन छीन करके उन्होंने दीवार में दे मारा। और इतनी देर में ही वो कम से कम 20 से 30 लोग थे
जिन्होंने 30 लोग, तो मैं कहूँगा कि 30 लोग वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। और हमला करते वक्त उन्होंने ये भी हमारे साथ लूट-पाट भी की। हमारे 2 मोबाइल, 1 फ़ोन तोड़ा गया है, मोबाइल फ़ोन हमारा, और 2 मोबाइल हमारे चोरी किए गए हैं। एक छोटा मोबाइल है जो स्मार्टफ़ोन नहीं है, वो भी चोरी किया गया है। उसके बाद जो हमारी बात आती है, हमारे पास 12,000 रुपये कैश हमारे बैग के अंदर, मेरे जीजाजी के बैग के अंदर था, वो चोरी किया गया है। और 2 गोल्ड चेन थी मेरे जीजाजी के गले में, और मेरे गले में गोल्ड चेन थी, तो हमारे गले से वो चेनें भी छीनी गई हैं। और इस अभी तक जी मामला काफ़ी गंभीर है, चोटें आई सिर पे जी। आपके, तो किस चीज़ से उनके द्वारा आपके ऊपर हमला किया गया? उनके पास कुछ ऐसी चीज़ हाथ में थी, भारी चीज़, आई थिंक वो गन थी या कुछ था, मुझे नहीं पता क्या था वो। उसका बहुत ज़ोर से उन्होंने मेरी कमर पे मारा। ये मैं कमर पे भी दिखा सकता हूँ, पीछे मेरी कमर पे बहुत ज़्यादा निशान बने हुए हैं, कुछ ऐसे जैसे गन के डाउन से होता है वैसा कुछ मेरे ऊपर उन्होंने प्रहार किया है। और जो रोड साइड सिल्ली होती हैं, जो रोड्स पे सिल्ली लगती हैं, वो उन लोगों ने मेरी कमर पे मारी है। और मेरे सिर में भी उन्होंने पत्थर मारा है, और कुछ उनके हाथ में चाबियां भी थी, कुछ तीखी चीज़ ऐसी, मैं कहूँगा कि चाबी ही थी शायद, जो उन्होंने मेरे यहाँ भी डाल दी है और यहाँ पर भी उन्होंने मारी है। तो ये शिकायत आपने इनको पुलिस को दी है? इस वक्त आप यहाँ पे पुलिस थाने में मौजूद हैं? जी हाँ, मैंने ये अभी दर्ज करवाया है। ये मामला शुक्रवार का है, तब से लेके अब तक। हाँ, जो जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था वो लोग अभी तक यहाँ पे पेश नहीं हो रहे थे, तो हम लोगों ने काफ़ी बोला कि आप प्लीज़ उनको उठा कर लेकर आएँ, या किसी तरह से उनको नाम पता है तो उनका नाम पता करवाएं। नाम पता करने के बाद उनमें से 30-40 लोगों में से जो भी थे, वो 20-30 जितने भी थे, मतलब 30 के प्लस ही थे, उन लोगों ने हमारे ऊपर प्रहार किया है। और प्रहार करने के बाद अब जा कर के उनका 2 लोगों का अरेस्ट हुआ है, 2 लोग का। तो 2 लोग अभी अंदर बैठे हैं, जिनका नाम है रवि ठाकुर और बबलू। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरे ऊपर प्रहार किया गया था, और मेरे भाइयों को, मेरे जीजाजी को, मेरे भतीजे को। ये मेरा आप फ़ोटो देख सकते हैं, ये किस तरह से इन लोगों ने मुझे मारा है। इन लोगों ने बहुत मारा है, और बहुत सारी चोटें मुझे आई हैं सिर में। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ये मेरे सिर में आफ्टर ड्रेसिंग और ये सब। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, मंचलों के हौसले कितने बुलंद हैं। दिन दहाड़े अगर बात की जाए, रात के समय पुलिस का किसी का डर नहीं है। तो आपके साथ ये वाक़या हुआ था, पूरा क्या वाक़या था, पूरा थोड़ा बताइए। वाक़ई सेम ऐसा ही था कि मैं वहाँ जॉब करता हूँ, तो मेरा बेटा मेरे को खाना देने के लिए आया था। मैं खाने के लिए बैठा ही था, तो मैंने अपने बेटे को यही बात कही कि मैं बेटा, मैं इतना खाना खा लेता हूँ, आप जाके एक बार गेड़ा मार दीजिए। तो इन्होंने देखा कि कुछ बाहर के लोग हैं जो अंदर गेट के फैक्ट्री के अंदर बैठ के दारू पी रहे हैं। तो इन्होंने, मेरे बेटे ने उनको एक ही बात कही कि भैया अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो मुझे बता दीजिए। बस इतना बात सुनने के साथ ही मेरे बेटे के ऊपर हमला कर दिया उन्होंने। मैं उधर खाना खा रहा था, इतने मेरे छोटे जीजा जी हैं ये, तो अजय जी, तो ये उनको छुड़ाने के लिए गए, इतने में इनको भी बहुत मारा। जब मैं गया, तो जब मैं वहाँ वारदातों पे पहुँचा, तो उन्होंने मेरे पे भी हमला किया। फिर मेरे जो सुपरवाइज़र हैं, फोरमैन हैं, वो अपने जमाई के साथ आए, जो मेरे छोटे भाई हैं, तो उनके साथ आए, तो उनको भी नहीं बख्शा, उनको भी बहुत मारा, उनके नाक की हड्डी तोड़ दी बहुत बुरी तरीके से। 20-30 लोग था वो, 20-30 लोग। तो देख सकते थे, ये थे पीड़ित परिजन, जिनका कहना है कि उनके ऊपर व उनके परिवार के ऊपर, जो बात करें, 20 से 30 लड़कों ने तेज़धार हथियारों से हमला किया है। वहीं बबलू जी, आपने क्या किया था, क्या लड़ाई हुई थी 10 तारीख को, क्या मामला था पूरा? सर, भाई से हमारा कोई मैटर नहीं था। हाँ, ये इस भाई से आए थे, हमारे पास बैठे हुए थे, 2 पैक भी हमारे साथ लगाए थे, ड्रिंक किए थे, थक गए थे काम पे से, तो वही कर रहे थे। भाई भी आए थे, लगाए, चले गए भाई। पर इनके कह रहे एक लड़का और हमारे पास खुद चल के आया था, उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, तब उसमें खाए पीने में हाथापाई हुई थी। तो किसने हमला किया था? इनके ऊपर इनके चोट कैसे लगी फिर? उसके बाद सर फिर वहाँ मैटर खत्म हुआ। फिर भाई साहब बाद में आए, वहाँ पे कारपुर से आए थे, जो भाई यही भाई थे मेरे ख्याल से, तो नहीं था। हाँ, तो भाई इन्होंने पूछा, छोटू किसने तेरे को मारा, बता मेरे को इनमें से। बस यही मैटर पे फिर लड़ाई फिर शुरू हो गई थी, और कोई बात नहीं हुई। इनका आरोप है कि आपने इनसे मोबाइल स्नैच किए, इनके मोबाइल तोड़े हैं, इनके चैन स्नैच किए। मैंने कुछ नहीं किया भैया। ठीक। रवि जी, इस मामले में आप भी थे, क्या मामला था, थोड़ा सा बताइए। सर, यही मामला था जो बोल रहे हैं। अच्छा, तो आप लोगों का कहना है कि इनको नहीं मारा आपने, पर इनके चोट कैसे आई अगर आपने मारा नहीं तो? नहीं सर, लड़ाई झगड़ा तो हुआ था सर। लड़के भी बुलाए थे आपने?
लड़के जी नहीं बुलाए थे, एक आधे लड़के आए थे। सीसीटीवी में है वो लड़के भी बुलाए हुए हैं। बाकी सर वहाँ कुछ हमने किसी को नहीं बुलाया था, फालतू लड़का कोई भी नहीं आया था, मैंने किसी को नहीं बुलाया था, सिर्फ एक ही बंदे को उन्होंने बोला, डर गया था मैं भी कि मार देंगे सर हमें भी ये, इस करके मैंने उस एक ही बंदे को, मैं खुद कह रहा हूँ गलती मेरे से, वो गलती हो गई पी खाए में। चंडीगढ़ से कैमरामैन रवि यादव के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।